हमारा टॉपिक अब है अंडर डिस्कशन द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स. In addition to serving as building blocks for proteins, amino acids are precursors of many nitrogen containing compounds that have important physiologic function. अभी अमोनिया की कहानी ख़त्म हो गई और यूरिया साइकिल में ख़त्म हो गई. अमोनिया जब यूरिया बना तो अमोनिया की कहानी ख़त्म. अब हम बात कर रहे हैं कि अमोनिया प्रोटीन्स तो बनाता ही अमाइनो एसिड, वही मैंने दोबारा गलती कर दी ना. अमोनिया की कहानी ख़त्म हो गई है, अमाइनो एसिड्स की कहानी शुरू हुई है. ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हमें बात डिस्कस करनी है कि अमाइनो एसिड्स जो उनसे है ना आपके बॉडी में प्रोटीन तो बनाते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो प्रोटीन के अलावा और कौन सी चीज़ें आपकी बॉडी में बनाती हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में. So in addition to serving as building blocks for proteins, amino acids are precursors of many nitrogen containing compounds that have important physiological functions in your body. These important compounds or molecules include porphyrins, neurotransmitters, hormones, purines and pyrimidines. अमाइनो एसिड्स एज प्रिकर्सर्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का प्रिकर्सर अमाइनो एसिड होता है. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो अमाइनो एसिड आपकी डोनेट कर रही होती है इनको. ठीक हो गया. सो व्हाट आर पॉर्फिरिन्स? This is the first type of the specialized compounds formed by amino acid. So porphyrins are cyclic compounds that bind metal ions. तो porphyrins ऐसे cyclic compounds होते हैं जिनके सेंटर में metallic ions होते हैं, such as ferrous ion which is Fe2+ और ferric ion which is the Fe3+. The most prevalent metalloporphyrin इन ह्यूमन्स इन द हीम. तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो पॉर्फिरिन पाई जाती है ना वो हीम होती है आपकी हीम, विच कंसिस्ट ऑफ फेरस आयरन आयन coordinated in the center of the tetrapyrrole ring of the protoporphyrin type 9. तो सिंपल सादा ये याद रखो कि मोस्ट कॉमन जो पॉर्फिरिन आपकी बॉडी में पाया जाता है वो हीम होता है. और हीम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड होता है ना उसकी 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, टेट्रापायरोल होता है पॉर्फिरिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, टेट्रापायरोल होता है. मतलब जो साइक्लिक जो बना होता है उसकी शेप, उसकी 4 साइड्स होती हैं लाइक अ स्क्वायर और अ डायमंड, और उसके बीच में आपका मेटालिक आयन होता है. और मेटालिक आयन कौन होता है? फेरस आयन होता है, मतलब Fe2+ होता है. तो इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन समझे कि जो हीम होता है उसका कौन सा मेटालिक आयन होता है उसके पॉर्फिरिन रिंग के अंदर, तो वो है फेरस आयन. हीम किन कंपाउंड्स या किन प्रोटीन्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा? मतलब कि हीम होगा तो ये प्रोटीन्स बनेंगी. तो ऑब्वियसली एक नाम से आपको पता है कि हीम हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होगा. जब हीम के साथ 4 ग्लोबिन की चेन्स लग जाएंगी, 2 अल्फ़ा की चेन्स लगती हैं, 2 बीटा की चेन्स लगती हैं, तो वो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में बनाता है. ठीक है, तो एक तो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम. और आपको पता है हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या करती है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाती है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़. तो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है आपका हीम. सेकंड, मायोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. मायोग्लोबिन आपके मसल्स का इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है. ठीक है, इसके अलावा साइटोक्रोम्स. आपको याद है साइटोक्रोम्स आपने कहाँ पढ़े थे? याद कीजिए ज़रा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको याद आया साइटोक्रोम्स आपने पढ़े थे. तो साइटोक्रोम्स का इंपॉर्टेंट आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है हीम. मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो कि बेसिक स्केलेटन होता है और उसके ऊपर जब दूसरी चीज़ें लगती हैं तो वो प्रोटीन बनाता है स्पेशलाइज. तो हीमोग्लोबिन एक है इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है. सेकंड मायोग्लोबिन है, फिर साइटोक्रोम्स हैं. इसके अलावा कैटलेज एंजाइम का इंपॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम होता है. नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम एंड पर ऑक्सीडेज एंजाइम, इन एंजाइम्स का भी इम्पॉर्टेंट प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका हीम होता है. और हीम होता क्या है? मोस्ट प्रेवलेंट पॉर्फिरिन होता है आपकी बॉडी का जिसका मेटालिक आयन कौन होता है? फेरस आयन विच इज़ द Fe2+. दीज हीम प्रोटीन्स, मतलब कि सारी जो प्रोटीन्स आपको बताई हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, आर रैपिडली सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड इन द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जैसे कि हीमोग्लोबिन एक टाइप है आपकी हीम प्रोटीन की, जो कि 6 to 7 grams ऑफ हीमोग्लोबिन आर सिंथेसाइज्ड ईच डे टू रिप्लेस हीम लॉस थ्रू द नॉर्मल टर्नओवर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. एक जनरल नॉलेज के तौर पे कॉन्सेप्ट याद रखें कि आपकी बॉडी में एक रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ
या ड्यूरेशन होती है ना, वो 120 दिनों के लिए आपकी बॉडी में रहता है। उसके बाद आपकी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर देती है स्प्लीन में और आपके लिवर में। आपका लिवर और आपका स्प्लीन आपके रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में आपका हीम निकल जाता है आपकी बॉडी से और ग्लोबिन्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि 6 to 7 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी डेली बनाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे ज़ाहिर है हर रेड ब्लड सेल अपनी ड्यूरेशन पे इस वक्त आपकी बॉडी में चल रहा है। कोई एक रेड ब्लड सेल 6 दिनों का होगा, कोई एक रेड ब्लड सेल 100 दिनों का होगा, कोई एक रेड ब्लड सेल 80 दिनों का होगा। तो डिफरेंट ड्यूरेशन के आपके इस वक्त बॉडी में रेड ब्लड सेल्स चल रहे हैं। ठीक है, तो डिग्रेड भी साथ साथ आपके रेड ब्लड सेल्स हो रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स डिग्रेड होते हैं, इसका मतलब आपका हीम भी डिग्रेड हो रहा है। तो आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे 6 to 7 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करना पड़ेगा, ताकि वो उस हीम को रिप्लेस कर सके जो आपकी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल टर्नओवर या नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म में आपकी बॉडी से डिग्रेड हो रहा है। तो सिंथेसाइज भी हीमोग्लोबिन हो रहा है और डिग्रेड भी साथ साथ हो रहा है। अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इंक्लूड कैटिकोलामीन्स। अब जो हमने ये बात की ना, ये जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स थे, ये सारे के सारे बेसिकली इनका जो मदर या इनका जो फाउंडेशन थी वो थी हीम, और हीम होती है पॉर्फिरिन। और पॉर्फिरिन खुद क्या थी? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो पॉर्फिरिन एक सेपरेट एंटिटी है। पॉर्फिरिन आगे से हीम बनाती है और हीम आगे से हीम कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाएगी। तो एक जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं वो पॉर्फिरिन है। सेकंड है कैटिकोलामीन्स। कैटिकोलामीन्स इंक्लूड द डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन आवर बॉडी विच इंक्लूड डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन which are biologically active amines that are collectively known as catecholamines. Dopamine and norepinephrine are synthesized in the brain and they function as neurotransmitters. ये आपने फिजियोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा इनके बारे में। Norepinephrine is also synthesized in the adrenal medulla and is known as epinephrine. तो एक याद रखिए कि जो आपका डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन आपके ब्रेन में बनता है, और नॉरएपिनेफ्रिन आपके एड्रीनल मेडुला में जाके एपिनेफ्रिन भी बना सकता है। ठीक है, तो इनके नाम ना दूसरे एक और भी होते हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। बेसिकली एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रीनालिन है और नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रीनालिन है। तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि आपके जो एड्रीनल मेडुला है ना, वो आपका एपिनेफ्रिन बनाता है फ्रॉम नॉर एपिनेफ्रिन। सो द बेसिक सोर्स ऑफ एपिनेफ्रिन इज़ योर एड्रीनल मेडुला। सिंथेसिस कैसे होती है कैटेकोलामीन की, इसको आपने बिल्कुल भी डिटेल में याद नहीं रखना है। इसका बस एक जनरल मैप याद रखना है कि बेसिकली जो आपका टायरोसिन होता है वो आपका डोपामीन बनाता है, आपका डोपामीन आपका नॉर एपिनेफ्रिन बनाता है, और आपका नॉर एपिनेफ्रिन फिर आपका एपिनेफ्रिन बनाता है इन द एड्रीनल मेडुला। तो सिंपल इस स्केच को याद रखें, तो इन मेन चीज़ों को याद रखिए कि जो प्रिंसिपल जो आपका अमाइनो एसिड है जो आपके कैटेकोलामीन्स बना रहा होता है वो आपका टायरोसिन होता है। टायरोसिन इज़ अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन आपका डोपामीन बनाता है, डोपामीन फिर आपका नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन फिर आपका एपिनेफ्रिन बनाता है। पार्किंसन डिजीज़ आपको बहुत मशहूर डिजीज़ है जो आपने सुनी है, और उसकी मेन चीज़ क्या होती है, आपकी दिमाग के अंदर आपके डोपामीन के लेवल कम हो जाते हैं, और जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपकी बॉडी के अंदर मोटर फंक्शंस करवा रहा होता है विद थ्रू द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। सो अ न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट डिसऑर्डर होता है आपका पार्किंसन डिजीज़, एंड इट इज़ ड्यू टू द इनसफिशेंट डोपामीन प्रोडक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इडियोपैथिक। मतलब जिस डिज़ीज़ की कोई कॉज नहीं होती है, कोई कॉज आपको पता नहीं होती, उन डिजीज़ को आप इडियोपैथिक डिजीज़ कहते हो। सो इडियोपैथिक लॉस हो रहा होता है आपकी बॉडी में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का इन द ब्रेन। बेसिकली सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है आपके बेस ऑफ द ब्रेन में, जो कि आपका डोपामीन बनाता है, और डोपामीन आपकी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट फंक्शंस करवा रहा होता है। तो जब जिन लोगों में डोपामीन की कमी हो जाती है उनके फिर मूवमेंट डिसऑर्डर आपकी बॉडी में शुरू हो जाते हैं। Histamine is a chemical messenger that mediates a wide range of cellular responses including your allergic and inflammatory reactions, gastric acid secretion and possibly neurotransmission in parts of the brain. तो 3 काम आपकी बॉडी में हिस्टामीन ने करवाने हैं। एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाता है, दूसरा आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाता है, और तीसरा आपके दिमाग में
न्यूरोट्रांसमिशन करवाता है। और हिस्टामीन इज़ ऑल्सो अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक आपने बात नोट की है, जितने भी हमने बात की इन सब के एंड पे अमीन्स आ रहे हैं। अमीन से मुराद क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हिस्टामीन है, डोपामीन है, नॉन एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन है। तो इनसे याद रखो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स आपके बनाते हैं। तो हिस्टामीन का अपने फंक्शन याद कर लिया। और बनता कैसे ये? हिस्टिडीन से। हिस्टिडीन से हिस्टामीन आपका बनता है। देन इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन भी दूसरी ज़बान में कहते हैं, या उसका दूसरा नाम भी ये होता है। इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड एट सेवरल साइट्स इन द बॉडी एंड सेरोटोनिन इज ऑल्सो अ nitrogen containing compound formed by amino acids in the body. It is by far the largest amount of serotonin is found in the cells of intestinal mucosa. तो आपके इंटेस्टिनल का जो म्यूकोजा होता है ना, म्यूकोजा सब म्यूकोजा होता है, आपको पता है ना आपके इंटेस्टाइन की 4 लेयर्स होती हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि ल्यूमेन में को फेस कर रही होती है, आपकी म्यूकोजा होती है। तो सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन कहाँ पड़ा होता है आपके बॉडी में? आपके इंटेस्टिनल म्यूकोजा में पड़ा होता है। स्मॉलर अमाउंट्स ऑल्सो अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट फंक्शंस एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और कुछ अमाउंट प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू कि सबसे ज़्यादा अमाउंट आपकी सेरोटोनिन की कहाँ होती है? आपके इंटेस्टिनल म्यूकोजा में, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर आपके प्लेटलेट्स के अंदर। और फंक्शंस क्या होते हैं आपके सेरोटोनिन के? जैसे हिस्टामीन का फंक्शंस पढ़े कि इन्फ्लेमेशन करवाना, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन करवाना और न्यूरोट्रांसमिशन करवाना। इसी तरह सेरोटोनिन के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, और वो क्या होते हैं? पेन परसेप्शन, रेगुलेशन ऑफ स्लीप, एपेटाइट कंट्रोल, टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, कॉग्निटिव और थिंकिंग फंक्शंस एंड मूड। तो बेसिकली बनता कैसा आपका सेरोटोनिन? तो इसका जो अमाइनो एसिड होता है वो कौन होता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा अमाइनो एसिड सेरोटोनिन बना रहा होता है? ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाइवा। इसी को एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। सेरोटोनिन को कौन सा आपका अमाइनो एसिड बनाता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन इज अ अमाइनो एसिड। सिमिलरली हिस्टामीन को कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा होता है? हिस्टिडीन, ठीक है। सिमिलरली आपके कैटेकोलामीन्स को कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा होता है? आपका टायरोसिन। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और यही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो टीचर आपसे पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। डू लिसन टू दिस लेक्चर, मेक योर ओन नोट्स, एंड नाउ विल स्किप टू द समरी नोट्स ऑफ दिस लेक्चर विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।